तो अपने यहाँ जो किसान के लड़के लड़कियां हैं वो ध्यान रखें कि आप लोग सब बहुत विशेष लोग हो। और यहाँ पे अगर कोई किसान का लड़का है, किसान की लड़की है, तो उनके चक्कर तो बहुत है बाबू, क्योंकि हर आदमी उनसे शादी करना चाहता है। एक आदमी करीब 130 हेक्टेयर की खेती अकेले करता है यहाँ पे। सिर्फ जिस दिन आलू की बुवाई होती है उस दिन 3 आदमी लगते हैं। बाकी का सारा काम यहाँ पर एक किसान अकेले कर ले जाता है। जनाब, रमज़ान मुबारक, ईद भी आने वाला है और बाकी सब तो ठीक ही चल रहा होगा। मुझसे किसी ने पूछा कि यहाँ पर किसानों के क्या हालचाल हैं। बॉस, यहाँ किसानों की चांदी है। किसान होना यहाँ पर बहुत सम्मान की बात, अपने यहाँ भी है, लेकिन यहाँ बहुत ज़्यादा सम्मान की बात है, क्योंकि यहाँ किसान आप पैदा हो सकते हैं, हो नहीं सकते, क्योंकि वो सारे गुण, वो सारी चीज़ें आपको खून में मिलती हैं और सदियों से मिलती हैं। तो इतनी ज़मीन खरीद पाना और किसानी करना आसान नहीं है। ये वही कर सकते हैं जो पहले से किसान हैं। यही कहानी अपने यहाँ भी है। आपने शायद ही कोई देखा होगा जो किसान बना हो। किसान पैदा होते हैं सब। और यहाँ किसान होना तो बहुत सम्मान की बात है कि उनके पास ज़मीनें हैं, उनके पास वो सारी चीज़ें हैं जो सबके पास हैं, और बाकी की एक्स्ट्रा चीज़ें भी उनके पास हैं। तो अपने यहाँ जो किसान के लड़के लड़कियां हैं वो ध्यान रखें कि आप लोग सब बहुत विशेष लोग हो। और यहाँ पे अगर कोई किसान का लड़का है, किसान की लड़की है, तो उनके चक्कर तो बहुत है बाबू, क्योंकि हर आदमी उनसे शादी करना चाहता है। अपने यहाँ भी यही है। मम्मी को देख लो, हम उदाहरण बैठे हुए हैं। लेकिन अपने यहाँ वो जो अरेंज मैरिज वाला चक्कर है उसने सब बहुत खराब कर दिया है। वो दहेज और क्या, अरे सॉरी, दहेज कह दिया, दहेज नहीं कहना चाहिए, गिफ्ट जो वो गिफ्ट देते हैं ना, रुपया गिना के पकड़ा दिया और है गिफ्ट। बेवकूफ़ बनाने की सब बातें हैं, सब दहेज है। वो उसने बहुत खराब कर दिया। यार, जो ये लड़की कह रही है सब फालतू बातें हैं। दहेज वहेज कुछ नहीं होता है, ये सब गिफ्ट होता है, गिफ्ट। और जितने भी अपने वो स्वदेशी और वो कल्चर वाले, वो अरेंज मैरिज, बाबू अरेंज मैरिज शब्द ही बाहर का है। अरेंज मैरिज हमारे कल्चर की चीज नहीं है। एक को भगवान की अरेंज मैरिज हुई है, बताओ? सब ने प्यार मोहब्बत किया है और सबकी शादी वैसे हुई है। तो अरेंज मैरिज जो है वो बाहर से आई हुई चीजें है, और लेकिन जो अच्छा लगता है वो कल्चर है, और जो नहीं फिट बैठता है वो बाहरी है। तो वो सब फिजूल की चीजें हैं। प्यार मोहब्बत सबसे बड़ी चीज है। तो कहे ना लड़का और लड़की सब नाचो सॉन्ग। तो भाई साहब, प्यार मोहब्बत सबसे बड़ी चीज है। जिसको मिल जाए किस्मत है, वरना खोजिए। यहाँ प्यार नहीं होगा तो शादियाँ नहीं होगी। सब घंटा बजाएंगे बैठ के आप लोग। यहाँ शादी करना है तो प्यार करना पड़ेगा, और प्यार कोई खराब चीज तो है नहीं भाई। केहू से प्रीत लगई बा तो बुरा का होई, गाना सुने न है, दादाजी लोगों के जमाने का है कि काहू से प्रीत लगई बा तो बुरा का होई, प्रेम की नगरी में कुछ हमरा भी हक होई बे करी, नैन लड़ जाई हैं। याद न है? अरे होई गवा मनमा मोरे तिरछी नजर का हल्ला, होई गवा मनमा मोरे तिरछी नजर का हल्ला। तो आज थोड़ा सा बात करें। अस्पताल से आया हूँ जल्दी, तो ज़्यादा नहीं बोलना है मुझे। पिछले हफ्ते ऑपरेशन हुआ है। ऑपरेशन के बाद तमाम नौटंकी हो रही थी वहीं पर अस्पताल में। तो उसको देखते हुए डॉक्टरों ने मुझसे कहा कि भाई साहब, आपको किसी दवा की ज़रूरत नहीं है, ऑपरेशन का घाव तो अपने आप ही सही हो जाएगा, बस महाराज 1 हफ्ता बोलिएगा मत। तो ये व्लॉग थोड़ा सा छोटा रखेंगे और कल लाइव है, उसमें डिटेल में बात करेंगे फिर। तो यार, आप लोगों के रिएक्शंस में मुझसे कहा गया है कि आप पढ़ाई लिखाई और लाइफस्टाइल के अलावा यहाँ की खेती की चीज़ें भी दिखाएं कैसा है। तो अभी हम लोगों ने शूट किया है कि यहाँ पे आलू की खेती कैसे होती है। एक आदमी करीब 130 हेक्टेयर की खेती अकेले करता है यहाँ पे। सिर्फ जिस दिन आलू की बुवाई होती है उस दिन 3 आदमी लगते हैं। बाकी का सारा काम यहाँ पर एक किसान अकेले कर ले जाता है। तो
ये जितनी आप मशीनें देख रहे हैं, ऐसा नहीं है कि हर किसान जो है इतना अमीर है कि वो सारी मशीनें यहाँ पर खरीदता हो। यहाँ पर मशीनों को किराए पे लेने का कल्चर है। मतलब कि हर किसान स्कूल से लेके बाहर तक मशीनों को चलाना सीखता है। ये यहाँ पे स्कूलों में जाके वो सीखता है। बाकी सारी मशीनें यहाँ पर किराए पे चलती हैं। अपने यहाँ क्या है कि मशीनें किराए पे बहुत कम हैं, और जो हैं भी तो उसमें जो मशीन का ऑपरेटर है वो भी विशेषज्ञ बन के आ जाता है, उसको भी लाना पड़ता है। क्योंकि अपने यहाँ जो किसान हैं वो लोग मशीन के ऑपरेशन के बारे में सीधे नहीं सीखते हैं। तो यहाँ पर खेती का या जो अभी गाय का फॉर्म में देखा था, सारी चीज़ें लगभग मशीनों से बहुत होती है, और उसमें एक मशीन कई लोगों का काम कर ले आती है। तो ये सारी मशीनें जो आप देख रहे हैं, ये सारी मशीनें यहाँ पे किराए पे चलती हैं। मैं अगले एपिसोड में जहाँ पे ये मशीन किराए पे होती है, मैं उसको भी दिखाऊंगा कि कैसे ये मशीनें किराए पे मिलती हैं, और जो किराए पे देता है क्या वो इतनी सारी खरीदता भी है। ऐसा भी नहीं है। जैसे मेरे भी न्यू हॉलैंड वालों से बात हो रही थी। न्यू हॉलैंड के ट्रैक्टर आते हैं अपने यहाँ। न्यू हॉलैंड ने डिसाइड किया है, मान गए हैं मेरे रिक्वेस्ट पे, कि हर 30,000 सब्सक्राइबर होने पर वो किसानों के लिए स्पेशल गिव अवे देंगे मुझे, जो मैं आप लोगों को आगे बढ़ाऊंगा। तो जैसे ही 30,000 सब्सक्राइबर होंगे किसानों के, हम एक बढ़िया सा गिव अवे न्यू हॉलैंड की तरफ से जो है वो आपको देंगे। और न्यू हॉलैंड के दफ्तर में भी जाएंगे और वहां पे देखेंगे और बात करेंगे कि कैसे किराए की मशीनें न्यू हॉलैंड से आप किराए पे ले सकते हैं। मतलब दो तरह के बिजनेस। एक, यानी अगर आप किसान हैं तो आप मशीनें किसी दुकान से किराए पर लें। दूसरा, अगर आप दुकानदार हैं और न्यू हॉलैंड या बड़ी कंपनियों से वो मशीनें अपने यहाँ शोरूम में किराए पर रखते हो, क्योंकि शोरूम मशीनें खरीदता नहीं है, मशीनें लीज पे लेता है। तो मैं आपको डिटेल बता दूंगा, स्पेशली मैं न्यू हॉलैंड की बता पाऊंगा। बाकी अपने आप हिंदुस्तान में आप भी देखिएगा, न्यू हॉलैंड क्या करता है कि अपनी मशीनें लीज पे देता है। मतलब कि आपने एक बड़ा ट्रैक्टर और उसके साथ की जो बाकी इस तरह के जो आप स्क्रीन पे देख रहे हैं, इस तरह की मशीनें जो हैं, उसको लीज पे ले लिया। आपने वो खरीदी नहीं, आपने 2 साल 3 साल या 5 साल की लीज पे ले लिया, और आपने एक मुश्त किराया न्यू हॉलैंड या और कंपनियां जो इस तरह की इंडिया में एग्जिस्ट करती हैं उनको देकर अपने शोरूम में रख लिया, और फिर वो आपने फुटकर विक्रेता की तरह से छोटा छोटा पर किराए पे देना शुरू कर लिया। अगर ये किसान मशीनें नहीं चला पाते हैं तो आप ऑपरेटर साथ में दे सकते हैं। तो न्यू हॉलैंड ये मशीनें कैसे किराए पर देता है, इसको मैं आपको बताऊंगा आने वाले एपिसोड्स में। और अभी ये है कि यहाँ पर किसान की लाइफस्टाइल क्या होती है। यहाँ पर किसान और एक आम आदमी के जीवन शैली में थोड़ा सा फर्क है, लेकिन सुविधाओं में कोई फर्क नहीं है। क्योंकि किसानों का काम यहाँ पे सुबह 5 बजे शुरू हो जाता है, और जो नॉर्मल लाइफस्टाइल के लोग हैं वो अपना 10 बजे के आसपास शुरू करते हैं। लेकिन उनके घरों में वो सारी सुविधाएं होती हैं जो एक साधारण आदमी के घर पे होती हैं, या उनसे बेहतर ही होती हैं, क्योंकि ज्यादातर जो किसान होते हैं वो सब पैसे वाले होते हैं। खेती होना यहाँ पर हिमसेल्फ एक बहुत सम्मान और बहुत शान की बात है। ये एक समझ लीजिए कि आपका एक अगर आप किसान हैं तो आप बहुत वीआईपी आदमी हैं। आने वाले समय में मैं आपको दिखाऊंगा कि यहाँ पर आलू की खेती बोने से आलू खोदने तक का किन किन मशीनों का और कैसे कैसे क्या उपयोग होता है। मैं चूंकि सीधे किसानी से नहीं जुड़ा हूं, इसलिए अगर आप किसान भाई आप लोग देख रहे हैं, किसान के बेटे किसान की बेटी अगर आप लोग देख रहे हैं, तो आप मुझसे समय समय पे पूछ लें कि कौन सी खेती अब आने वाली है, और उससे संबंधित यहाँ पर जो खेती हो रही होगी मैं उसके वीडियोस आपको अपलोड करूंगा, और उसको फिर आप देखें और उसके सवाल जवाब उसके बारे में सारी चीजें पूछें। तो आप लोग अगर कमेंट्स में लिख के ये भेज दें कि आप लोग किस चीज की खेती अभी आने वाले 2-3 महीने में करने वाले हैं और उसकी जानकारी चाहते हैं कि यहाँ वो कैसे होती है, तो मैं उस पर काम करना शुरू करूँ। और अगर आप किसान हैं तो आप कृपया जरूर 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 इसको सब्सक्राइब करें और मैसेज बॉक्स में डाल दें कि मैं किसान हूँ। क्योंकि ये जो न्यू हॉलैंड के गिफ्ट्स हैं, न्यू हॉलैंड ने मुझसे साफ साफ ये कहा है कि आपको ये मेक श्योर करना है कि न्यू हॉलैंड के सारे गिव अवेज, जो किसानों के कपड़े हैं, यहाँ के जो किसानों के छोटे हल या छोटी मोटी सामानें हैं, 50,000 रुपए तक के गिफ्ट आएंगे, वो सिर्फ वो किसानों को देना चाहते हैं। तो प्लीज किसान लोग, आप लोग सब्सक्राइब करें और एक बार मैसेज में जरूर डाल दें कि मैं किसान हूं। तो जैसे आप मैसेज में डाल देंगे तो वो आपके सब्सक्रिप्शन के साथ में ऐड हो जाएगा। तो किसान लोग
किसान के बेटे, किसान की बेटी, किसान के दोस्त लोग, आप लोग सब्सक्राइब करें और ये ज़रूर लिखें कि मैं किसान हूँ। उसके आगे लिखने की ज़रूरत नहीं, मैं समझ जाऊँगा उतना क्या है। जैसे ही वो मैं किसान वाला मैसेज आएगा, मैं उसके ऊपर एक फ्लैग लगा दूंगा तो वो पता रहेगा। तो न्यू हॉलैंड्स के जितने गिफ्ट हैं वो सिर्फ किसान लोगों के लिए हैं। मैं डिस्क्रिमिनेशन वाली बात तो नहीं कर रहा हूँ ना, क्योंकि यार मुझसे उन्होंने यही कहा है। और जो एप्पल और बाकी सारे गिफ्ट्स हैं वो तो सबके लिए आएंगे। तो लॉरियल वालों के जो सारे गिफ्ट हैं वो लेडीज़ के लिए हैं, और न्यू हॉलैंड के जितने गिफ्ट्स आने वाले हैं वो किसानों के लिए हैं, और एप्पल और बाकी जो इधर उधर के आएंगे वो सबके लिए हैं। तो किसान बाबू आप लोग पुलिस तो किसान बाबू आप लोग तैयार हो जाइए। हॉलैंड की सारी किसानी मैं भेजता हूँ आपकी तरफ। तो आज का इतना ही। उससे पहले कि पुलिस की तरह डॉक्टर आ जाए, मैं इसको यहाँ पर रोकता हूँ। और कल है लाइव, शनिवार रात 9 बजे। शनिवार रात 9 बजे डिसाइड हो गया है, अब हर शनिवार रात 9 बजे चलेगा। और आप लोग प्लीज़ वहाँ रहिएगा। जितने सवाल वो गाय से संबंधित थे और जितने सवाल वो संस्कृत और वेदों से संबंधित थे, उन सब पे बहस होगी कल। तो मिलते हैं कल 9 बजे। और किसान भाई लोग फिर से कह रहे हैं, सब्सक्राइब करिए। किसान बेटे, किसान बेटियां सब्सक्राइब करिए और मैसेज में जरूर लिखिए मैं किसान हूं या मैं किसान का बेटा हूं। सिर्फ मैं किसान हूं लिख दे, मैं समझ जाऊंगा। कोई सर्टिफिकेट लेके आने की जरूरत नहीं है, उतना काफ़ी है। क्योंकि मुझे न्यू हॉलैंड को बताना है कि किसानों को ही गया है। तो न्यू हॉलैंड तैयार हो गया आप लोगों के लिए, जिनके ट्रैक्टर यहाँ चलते हैं। बहुत सारी चीज़ें नई आने वाली हैं। मिलते हैं कल, तब तक के लिए धन्यवाद। और ख्याल रखिए अपना, परिवार का, माँ बाप का, भाई बहन का, प्रेमी प्रेमिकाओं का। प्यार करना बिल्कुल ना छोड़िए। प्यार ही सब कुछ है, सच्चा प्यार, हर बार सच्चा प्यार, जितने बार हो कोई बात नहीं, सच्चा प्यार, प्यार मोहब्बत सबसे बड़ी चीज़, समझे। मिलते हैं फिर। ऑलराइट।